आपका हमारे YouTube चैनल में इस्तकबाल है। मैं आपको और आपके कैमरामैन को और आपके जितने भी हिंदुस्तान के दर्शक हैं 1 करोड़ लगभग 40 लाख मेरा उनको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आदाब, नमस्कार, सस्ती रहता। जी, शाहिद जावेद साहब कैसे देखते हैं? असदुद्दीन अवैसी साहब 4 दिन के दौरे पर हैं बिहार में और बहुत ही बिहार की सियासत में गर्माहट आ गई है। बिहार की सियासत में जो है काफ़ी गर्माहट आ गई है। उसको देखकर कैसा लग रहा है आपको? क्या देखते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब क्या कहते हैं कि बिहार दौरे पर हैं, इससे क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, हमारी खुशनसीबी है कि असदुद्दीन अवैसी साहब जिनकी पार्टी MIM जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बोलेंगे ना, और मेरी बड़ी खुशनसीबी है हम लोगों की और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों की और हिंदुस्तान के आवाम की 140 करोड़ जो जनता है, 5 सीटें आई, लेकिन कुछ लोग जो थे आपकी पार्टी से चले गए। ठीक है, जाने दीजिए, जो आना है उनके लिए भी वेलकम है, जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम। उनके लिए आप पिछली बातों को ना ध्यान में रखें, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहते हैं अच्छा रिजल्ट आएगा। हम बात पे आते हैं कि बात ये है कि एक बार तो चिट्ठी के जरिए ये कहा गया महागठबंधन को कि हमें महागठबंधन में ले लीजिए। उसके बाद फिर ढोल नकारे के साथ कहा गया कि भाई हम ढोल बजा रहे हैं और तुम दरवाज़ा खोलो और हमें महागठबंधन में ले लो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मधुबनी दरभंगा से अशरफ अली फातमी साहब मुस्लिम नेता है, RJD के दिग्गज नेताओं में आते हैं। उन्होंने कहा, मीडिया पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने उसके जवाब में कहा है कि असदुद्दीन अवैसी यानी AIMIM की औकात नहीं है महागठबंधन आने की। इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे गठबंधन की सरकार बनाना चाह रहे थे तो असदुद्दीन अवैसी साहब गिर करके नहीं गए थे। सबसे पहले तो आप इस बात को दिमाग में जहन के अंदर डाले रिपोर्टर साहब, समझे, मौलाना इसरार हयात साहब। बस उन्होंने इसलिए कहा था कि ठीक है, अगर आप गठबंधन की पार्टी बनाना चाहते तो हमें भी शामिल करें। ठीक है, उन्होंने बिहार की भलाई के लिए कहा था, ना कि गिर करके गए थे या ढोल नकारे के साथ जाए, वो चिट्ठी के साथ जाए। किसी भी तरीके से गठबंधन को लालू जी हो या तेजस्वी यादव जी हैं तो उन तक बात पहुंचानी थी, उन्होंने पहुंचाया, लेकिन इन्होंने गठबंधन में शामिल नहीं किया। ठीक है, वो अपनी बात थी, उनकी पार्टी थी, वो बड़े नेता है माशाल्लाह, लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी बड़े नेता में शुमार होते, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी थी, शामिल करे ना करे उनकी पार्टी का मसला था, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दूसरी टॉपिक आपने जो दूसरा सवाल किया कि अशरफ अली फातमी साहब, ठीक है, मैं जानता हूं उनके बारे में, बहुत अच्छे बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। सबसे पहले तो आप बड़े नेता है, कोई छोटपाई का नेता तो है नहीं कि जो भी आया जबान से निकाला बोल दिया। ठीक है, आपसे जिस तरीके से आपसे रिपोर्टर ने सवाल किया था कि असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में क्या सोचते हैं, MIM पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनका वो वाली वीडियो मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा था। तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी हैसियत नहीं है। तो मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए हमें वहाँ तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाती है। मैं चाहूँ तो उनका जिस अंदाज से उन्होंने जवाब दिया था मीडिया पत्रकार को, तो आप भी मीडिया से हैं सर, तो मैं आपको भी उसी अंदाज से जवाब दे देना चाहता। लेकिन मैं मदरसे में तालीम हासिल करने की वजह से मेरे अंदर जो तरबियत दी है मदरसे वालों ने और खास तौर से कलाम पाक ने, तो मैं इसलिए तरबियत के अंदाज में जवाब देना चाहता हूँ कि अशरफ अली फातमी साहब ठीक है, आप बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता में शुमार होते हैं, लेकिन आप अपनी सीट भी नहीं बचा पाते। कितने बड़े अफसोस की बात है, कितने बड़े अफसोस की बात है कि आप अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं। और वही असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जब वो अपनी सीट पे लड़ते हैं तो आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जो उनके विपक्ष में खड़ा होता है तो कितने ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोटों से उनको हराते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, आप कुछ तो पढ़े, अगर आप रिपोर्टर हैं तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब में और अशरफ अली फातमी साहब में। मैं कहना चाहता हूं आपके क्या कहते हैं चैनल के माध्यम से और उस तक बात पहुंचाना चाहता हूं अशरफ अली फातमी साहब से कि आप इस बात से अंदाजा लगा लें अशरफ अली फातमी साहब कि असद साहब की पावर कितनी है और आपकी पावर कितनी है। जब आप अगर रोड पे निकलते हैं तो आपके पीछे भीड़ कितनी होती है, और जब असद साहब निकलते हैं तो उनके पीछे भीड़ कितनी होती है। अरे आप असद साहब को कहते हैं हैसियत नहीं है, अरे अस्तगफुरुल्लाह, कभी आप तन्हाई में बैठें, तन्हाई में बैठ करके मुहासबा करें कि उनकी औकात, उनकी हैसियत क्या है।
आपके खानदान में उतना कोई पढ़ा लिखा नहीं जितना असद साहब ने पढ़ाई करके आई है। बैरिस्टर का लक़ब उनको ऐसे नहीं मिला, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से पढ़ करके आए, और आप कहते हैं हैसियत नहीं है। अगर उनकी हैसियत नहीं थी तो इतना बड़ा कॉलेज कैसे चला रहे हैं? अगर उनकी हैसियत नहीं है तो इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे चला रहे हो? अगर उनकी हैसियत नहीं है तो इतने बड़ा क्या कहते हैं स्कूल कैसे चला रहे हो? अगर उनकी हैसियत नहीं है तो इतनी बड़ी पार्टी का रहबर और क्या कहते हैं सरबराह कैसे बन गया, रहबर कैसे बन गया? आप अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं, और फिर ऊपर से कहते हैं उनकी हैसियत नहीं है, उनकी औकात नहीं है। अरे कभी आप तन्हाई में बैठ करके सोचे तो, जब तो पता चलेगा कि असद साहब की पावर कितनी है और आपकी पावर कितनी है। आप सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के कठपुतली हैं और कुछ नहीं है। अगर वाकई अगर आपके अंदर दम है तो इस मर्तबा जीत करके दिखा दिया। आप अपनी सीट पे लड़िए और जीत करके दिखा दीजिए। अगर आप जीत जाते हैं तो इंशाल्लाह मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है, आप असद साहब के बराबर है। अगर आप हार गए तो फिर आप क्या कहिएगा? जाइएगा इस बात के लिए असद साहब से माफी मांगने के लिए कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं कीजिएगा ऐसा, क्योंकि आप आरजेडी के कठपुतली हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, बकबक करने के अलावा।